कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। एंड वेलकम टू माय चैनल आशी व्लॉग्स। तो है अभी सुबह का टाइम, 9 बज रहे हैं। आशी को मैं स्कूल छोड़ के आ गई हूँ और उसके बाद फिर मुझे इनके साथ लगना होता है, क्योंकि नाश्ते में ना ये बहुत ही ज़्यादा नखरे करती है। जैसे कि आप देख ही रहे होंगे, मैं उसको दूध पिलाने की कोशिश कर रही थी। क्या है कि वो बॉटल में तो दूध पीती नहीं, तो मैंने सोचा मैं ग्लास में ट्राई करती हूँ, लेकिन इसमें भी वो बिल्कुल ही नहीं पी रही थी। मैंने उसको फ़ोन में गाना चला के भी दे दिया, उसके बावजूद भी मतलब बहुत मुश्किल से ही पीती है। और जो बच्चे ऐसे खाने पीने में शैतानी करते हैं ना, फिर वो मतलब ऐसे ही पतले रह जाते हैं, जैसे कि ये है बिल्कुल ही नहीं खाती रहती है। तो उसके बाद ना मैंने इनको सुला दिया है और मैं चली गई थी सब्ज़ी लेने, क्योंकि ये सोती है फिर तो तुरंत नहीं उठती, थोड़ी देर तो सोती है। और सब्ज़ी जो है पास में ही है सब्ज़ी वाली की दुकान, तो मैं ना अपने लिए नारियल पानी लेके आई थी। तो 2-3 दिन पे मैं जाती हूँ सब्ज़ी लेने, तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि ले आया करो नारियल पानी, क्योंकि अभी ना कुछ दिनों से मेरी तबीयत जो है वो मतलब ठीक नहीं चल रही है। काम इतना ज़्यादा होता है, फिर बच्चे भी हैं और मैं अपना ध्यान जो है बिल्कुल ही नहीं रख पाती हूँ। खाना वगैरह नाश्ता किसी चीज़ का ठिकाना नहीं रहता है। तो मतलब मुझे चक्कर जैसे आने लग गए थे, तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुम जब जाती हो तो नारियल पानी पी लिया करो। और क्या है ना, आशिक की तो तबीयत अभी ठीक नहीं है, जुकाम सा हो गया उसको, तो नहीं तो फिर मैं उसके साथ ही पीती हूँ। तो अभी जुकाम है उसको, जिस वजह से मैंने आज अकेले ही पी लिया। तो उसके बाद ना मैं स्कूल से लेके आ गई थी आशिक को, और फिर मुझे ना कपड़े धोने थे, मतलब काफ़ी सारे। क्या होता है ना, अगर आप 1 दिन या 2 दिन बीच में कपड़े नहीं धोना, तो फिर वो आलस सा आने लग जाता है, आज नहीं कल नहीं ऐसे होता है। और अभी क्या है कि मैं गर्मी में तो बाबू के साथ ही धोती थी कपड़े। आप लोग देखते होंगे मेरे व्लॉग्स में, मैं जब भी कपड़े धोती थी वो बाथरूम में मेरे साथ ही रहती थी पानी में। लेकिन अभी क्या है, ठंडी शुरुआत है, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि वो मतलब मेरे साथ रहे या पानी में भीगे। वैसे तो क्या है कि मैं उसको फ़ीड कराती हूँ, ब्रेस्ट फ़ीड कराती हूँ, तो मेरे से भी उसको ज़ुकाम लगने का डर है। लेकिन फिर भी इतना मतलब अगर वो पानी नहीं छुएगी, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जितना उसको बचा सकूँ, तो यही करती हूँ। और एक मेरे सब्सक्राइबर हैं या व्यूअर हैं, उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि मैं इसको ब्रेस्ट फीड करवाती हूँ या नहीं, और करवाती हूँ तो कब करवाती हूँ। तो ये क्या है ना, अभी 1.5 साल की होने वाली है, तो मैं इसको जब ये सोने इसको नींद आती है ना, तो मैं उसी टाइम पे ही इसको करवाती हूँ। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि कम करवाऊँ, ये सॉलिड फूड वगैरह ज़्यादा ले। तो जैसे दोपहर में ये सोती है या सुबह के टाइम सोती है या फिर रात को, तो फिर मैं इसको तभी देती हूँ। अदरवाइज़ मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इसको बाहर जो भी खाना वगैरह होता है वही दूँ। तो उसके बाद देख के फिर मैं आ गई थी कपड़े धूप में डालने के लिए। और अब भी मतलब बच्चों के ही कपड़े थे ज़्यादातर, आप देख रहे होंगे, और मेरे कपड़े थे। तो एक जो डोरी है ना, वो तो बच्चों के कपड़े से भर गई थी और दूसरी वाली मेरे से। तो मैं इन दोनों को साथ में ले आई थी कि वैसे तो धूप जो है वो चली गई थी, थोड़ी बहुत थी। और उसके बाद ये पता है दोपहर का टाइम का है, खाना वगैरह खिलाने के बाद ना आशिक को मैंने सुला दिया था, लेकिन इसको पता नहीं क्या है, नींद ही नहीं आ रही थी। ये सुबह सो गई थी ना थोड़ी देर अच्छे से, तो शायद इस वजह से ये सोना ही नहीं चाह रही थी। और मैं इतना ज़्यादा थक गई थी, मतलब हाथ से कपड़े धोने होते हैं और बाकी के भी इतने सारे काम होते हैं, तो मेरा मन कर रहा था, मतलब इतनी तेज़ मेरी आँख लग रही थी, मन कर रहा था मैं थोड़ी देर सो जाऊँ। काश कोई होता जो इसको 10 मिनट रख लेता और मुझसे बोलता है कि तुम सो जाओ, आराम कर लो। बट ऐसा नहीं है। तो मतलब मैं बहुत कोशिश करी मैंने कि मैं इसको सुला दूँ, लेकिन बिल्कुल ही नहीं सो रही थी। और अगर मैं इसको छोड़ दूँ ना, तो ये जाके ना इसको भी उठा देगी। तो इसलिए मुझे जो है इसको सँभालना पड़ रहा था। तो उसके बाद सोने तो दिया नहीं, तो फिर शाम हो गई थी, मैं उठ गई थी। जो भी शाम के काम होते हैं ना, जैसे बर्तन वगैरह मेरे दोपहर के होते हैं खाने के, तो वो मैं शाम को ही धोती हूँ, क्योंकि इन लोगों को फिर सुलाना रहता है मुझे। तो उसके बाद मैं यहाँ पे, आप देख ही रहोगे मेरी हालत, मेरे सर में इतना दर्द हो रहा था ना, क्योंकि मैं सो नहीं पाई थी, हल्की सी नींद आ रही थी और फिर मैं उठ गई थी। तो फिर मैं अपने लिए चाय बना के ले आई और नमकीन भी ले आई थी। तो मैंने ये बड़े वाले कप में, जब मतलब बहुत ज़्यादा मेरा मन करता है या थकान सी होती है, तो फिर मैं इस बड़े वाले कप में चाय पीती हूँ। तो यहाँ पे बाबू जो है मुझे भी खिला रही थी और ख़ुद भी खा रही थी। तो और आशी जो है नीचे चली गई थी, शाम का टाइम है ना, तो पता ही है उसके जाने का टाइम होता है, नीचे खेलने का टाइम होता है। तो आज जो हमारा गैस सिलेंडर वो आ गया था, मतलब हमने रात को बुकिंग करी और नेक्स्ट डे ही आ गया। तो मैंने सोचा चलो मैं ही लगा लेती हूँ, अभी हस्बैंड का इंतज़ार करूँगी ना तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा खाना बनाने में। और ये फ़र्स्ट टाइम है जब कि मैं लगा रही हूँ सिलेंडर, नहीं तो मैं कभी नहीं लगाती हूँ, हमेशा मेरे हस्बैंड ही लगाते हैं। पता नहीं क्यों, मतलब मेरे मन में ना हमेशा जो है नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं कि कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं कहीं से गैस ना लीक हो जाए। पता नहीं क्यों कुछ दिनों से ना थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा है, मुझे हर चीज़ को लेके पता नहीं क्यों नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं।
बट फिर जैसे तैसे मैंने लगा दिया था और मैंने हर जगह से चेक कर लिया था कि कहीं से कुछ लीक वगैरह ना हो। तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे दाल चढ़ा दी है और खाना जो है डिनर वो मैं बहुत ही सिंपल बनाने वाली हूँ, दाल चावल और भुजिया जो कि मेरी फेवरेट है। तो मैं भिंडी लेके आई थी और पता है हस्बैंड बोल रहे थे कि तुमने टमाटर की चटनी नहीं बनाई, और मैंने सच में बहुत दिन से नहीं बनाई है। मुझे लग रहा है पिछले साल ही बनाई थी, उसके बाद मैंने बनाई नहीं। तो मैंने कहा चलो इन्होंने बोला तो मैं सब्ज़ी लेने गई थी तो मैं ले आई। तो फिर यहाँ पे मैं ना दाल चढ़ा दी है और मैंने सोचा मैं भिंडी काट लेती हूँ। तो मैंने सोचा मैं भिंडी और प्याज की भुजिया बनाऊँगी सिंपल सी। और आशी जब नीचे चली जाती है ना तो बाबू का मन नहीं लगता रहता है, तो वो क्या करती है ना जीने पे जाके बैठ जाती है। तो फिर मुझे डर लगता रहता है कि कहीं वो गिर ना जाए, तो इस वजह से मैंने उसको यहीं बिठा लिया था। बट फिर आशी ने आवाज़ लगा दिया तो मैं उसको नीचे ही छोड़ के आ गई थी। तो जब तक नीचे दोनों खेल रहे हैं ना तो मैंने सोचा मैं यहाँ पे बाकी की तैयारियाँ कर लेती हूँ। तो जब तक भिंडी पक रही थी देखिए मैंने टमाटर भी काट के रख लिया है। तो जब भुजिया बन जाएगी ना तो इसी वाली कढ़ाई में मैं फिर जो है चटनी वगैरह भी बना दूँगी। तो पहले तो मैंने सोचा था कि मैं बस भिंडी और प्याज की बनाऊंगी भुजिया। फिर मैंने कहा चलो मैं एक आलू डाल ही देती हूँ। और जो बिहार मतलब बिहार के लोग जो होते हैं ना उन्हें आलू बहुत पसंद होता है। हम लोग हर सब्ज़ी में आलू डाल के बनाते हैं। तो जो मेरे हस्बैंड की जो पहले वाला ऑफिस था ना तो वहाँ पे लोग बोलते थे कि तुम लोग हर सब्ज़ी में क्यों डाल देते हो आलू। तो हम लोग ऐसे ही करते हैं, हर सब्ज़ी में आलू डाल के खाते हैं। हमें आलू जो है बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। और कुछ लोग तो नॉनवेज में भी आलू डाल के खाते हैं। तो देखिए उसके बाद फिर मैं बनाने वाली हूँ तीसी की चटनी। मतलब जैसे जैसे खाना बन रहा था ना मेरा मन कर रहा था कुछ और भी बना लूँ, कुछ और भी। तो ये तीसी की चटनी मतलब कि अलसी की चटनी, अलसी जो है ना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है आपके बालों के लिए भी और आपके स्किन के लिए भी। तो मम्मी ने दिया था, सासू माँ ने उसका पाउडर बना के, तो मैंने कहा मैं चटनी बना लेती हूँ। बहुत ही सिंपल सा है। नमक डालो और क्या बोलते हैं प्याज डालो और नींबू डालो, पानी डालो, मिक्स कर दो। तो हरी मिर्च आप डाल सकते हो, बट क्या है ना मम्मी ने पाउडर बनाते टाइम ही वो लाल मिर्च डाल दिया था। उसके बाद यहाँ पे मैं करी हूँ टमाटर की चटनी बनाने की तैयारी। तो सरसों के तेल में मैंने डाला 5 फ़ोरन लाल मिर्च और उसके बाद मैंने डाल दिए थे ये टमाटर। तो मैं भी थोड़ी सी ही बनाऊँगी, अगर हस्बैंड को पसंद आया तो फिर मैं बाद में बना के रख दूँगी। उसके बाद इसमें बस नमक और हल्दी डालना है और इसको ना ढक ढक के बीच में चला के पकाते रहेंगे। तो जब तक ये थोड़ा गल ना जाए, बहुत ही अच्छे से तो नहीं गलाना, बट ये है कि टमाटर जो है वो गल जाने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मैं चेक कर रही थी। और जो गांव में बनता है ना भोज वगैरह के लिए तो उसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स पड़ते हैं, लेकिन मैं अभी नहीं डालूँगी इतने सारे। तो जब टमाटर गल गए तो मैंने इसमें डाल दिया लाल मिर्च और धनिया पाउडर। उसके बाद फिर लास्ट में मैंने यहाँ पे डाल दिया था चीनी। और जब चीनी अच्छे से घुल जाए ना, देखिए ऐसे बिल्कुल, तो उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिए थे रोस्टेड मूंगफली। तो आप यहाँ पे चाहे तो किशमिश और काजू जो भी ड्राई फ्रूट डालना चाहे वो भी डाल सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे बस मूंगफली डाला है। मुझे ऐसे ही ये बहुत अच्छा लगता है और ये वाली चटनी मेरे पापा को बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो बस यहाँ पे चटनी बन गई है। तो यहाँ पे चटनी बन गई थी और मैं दाल में तड़का लगाऊंगी तो वो मैंने रख दिया है। और नमक भी ख़त्म हो गया था तो मैंने सोचा मैं इसको भर देती हूँ। और मैं क्या करती हूँ हमेशा जो है 1 मंथ एक्स्ट्रा लेके ही चलती हूँ सामान। 1 मंथ नहीं तो मैं 15 दिन का तो लेके ही चलती हूँ। तो जैसे अभी देखिए 15 तारीख हो गई है लेकिन अभी भी मतलब हमारा जो राशन का सामान है वो आया नहीं है, किसी न किसी वजह से जो है नहीं जा पा रहे। बट ये है कि मेरे पास ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही सामान ख़त्म हो गया। मैं हमेशा ऐसे लेके चलती हूँ कि कभी अगर कोई प्रॉब्लम ही हो गई या कुछ तो ऐसा ना हो कि अभी है ही नहीं हमारे पास कुछ भी। तो इस वजह से तो मसाले वगैरह मैंने भर दिए हैं। और उसके बाद ना ये रतालू जो मैं लेके आई थी ना तो इसका आधा तो मैंने अपने देवर को बना के खिला दिया था, लेकिन हम लोगों ने नहीं खाया था। अभी 2 दिन से तो क्या है गैस ही ख़त्म चल रहा था और फिर उसके बाद मतलब कुछ भी बना के खा लेते थे। तो फिर मैंने कहा चलो इसे इसे भी मैं आज बना ही देती हूँ, नहीं तो फिर ये सूख जाएंगे। और लास्ट टाइम मैंने क्या कहा था इसको बहुत पतला काटा था, तो इस बार जो मैंने थोड़ा मोटा मोटा काटा। और ये आया था मेरे हस्बैंड का एक पार्सल, तो मैंने खोला नहीं था तो उन्होंने बोला चलो खोल के देखते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने मंगवाया है पीनट बटर। तो बच्चों को मैं देती हूँ, ये तो ख़त्म हो गया था तो इस बार इन्होंने ना चॉकलेट फ्लेवर का मंगवाया। हाँ केना कूद गेले चूहा? हाँ चूहा केना कूद गेले? हाँ अच्छा नहीं बिसर गई चूहा। हाँ हाँ चूहा की चूहा कहाँ है चूहा? कहाँ है चूहा? नहीं है। हाँ है नहीं है।
चूहा जा. अच्छा किती किती चूहा कूद गेले. हाँ हाँ चूहा कूद गेले. कूद. चूहा कूद. कैसे कूद. चूहा कैसे कूद. कैसे कूद गेले. वाह एक ही साथ पिघले दोनों का. अरे 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 बस 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 थक गई छोटा. हाँ गिल्ले. छोटा दीदी की पकड़ लियो बेटा. पकड़ लो दीदी को, गिर जाओगी तुम. छोटा गिरी गिरी छोटा गिरी. नाही होईचे ना पैसा लोकरा. अशी अशी पैसा देऊ रा. नहीं जो छोटा बैठ जाओ. जो भाई छोटा बैठो. अब लिया बाबू. चलो चलो तेरा 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 खींचा घोड़ा सागर सुंदर लागे हाथी हाथ नक्का तुला मार फुटले. छोटा क्या